हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग करेंट अफेयर को देख रहे थे। आज है 2 अगस्त 2025 और 2 अगस्त 2025 का जितने भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन, जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, सभी को देखेंगे। तो चलिए आज के करंट अफेयर को शुरू करते हैं साथियों। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अगस्त 2025 से भारतीय आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो आज का प्रश्न है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 7 अगस्त 2025 से भारतीय आयात पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाने की घोषणा किया गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा 25% भारतीय प्रोडक्ट पर आयात पर टैरिफ लगाने की घोषणा किया गया। किसके द्वारा किया गया है सर? तो याद रखिएगा सर, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 7 अगस्त 2025 से 25% टैरिफ लगाने की घोषणा किया गया है भारत में। आगे का प्रश्न देखते हैं दोस्त, आगे का प्रश्न देखते हैं साथियों। तो आगे का प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न है आज का। हाल ही में किस राज्य ने हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है। आज का प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस राज्य के हरित क्रांति जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं साथियों। तो प्रश्न नंबर 3 कहता है, सर, हाल ही में किस राज्य के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी जनगणना की गई है। प्रश्न है सर, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी जनगणना की घोषणा की है? किसके द्वारा किया गया है सर? तो याद रखिएगा असम के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है सर? तो असम सरकार के द्वारा किया गया है। ये जितने भी करंट अफेयर का प्रश्न बन रहा है दोस्तों, ये आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सभी प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। यहाँ सिर्फ करंट अफेयर का प्रश्न नहीं देखेंगे, करंट अफेयर क्लास में सिर्फ करंट अफेयर का प्रश्न देखेंगे, आलतू फालतू किसी का प्रश्न नहीं देखेंगे। आगे 4 नंबर के प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तो 4 नंबर का जो प्रश्न है आज का, इसको देखते हैं। तो विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का गिनी इंडेक्स कितना है? तो प्रश्न 4 नंबर है दोस्तों, विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की गिनी इंडेक्स कितना है? तो कितना है? 25.5 है। बताइएगा कितना है? 25.5 है। याद रखिएगा कितना है? 25.5 है। आगे क्वेश्चन देखते हैं सर। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का 5वां नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के बाद किसे रिलायंस इंडस्ट्री का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? प्रश्न है दोस्त, प्रश्न है, हाल ही में शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है सर? तो अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया है। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं सर। तो आइए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस प्रथम राज्य को AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना की मंजूरी दी है? प्रश्न है सर, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार को AI आधारित सड़क सुरक्षा का पायलट परियोजना की मंजूरी दी है? तो किसके द्वारा दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? कौन सा राज्य के द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा दिया गया है। आज का 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है सर, तो भारतीय तटरक्षक बल के लिए भारत के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किस शिपयार्ड में शुरू हुआ है? प्रश्न है सर, ध्यान से देखिएगा, भारतीय तटरक्षक बल के लिए भारत के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किस शिपयार्ड में शुरू हुआ है? तो किस शिपयार्ड में शुरू हुआ है? गोवा शिपयार्ड में शुरू हुआ है। किस शिपयार्ड में शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा गोवा शिपयार्ड में शुरू हुआ है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं सर। तो प्रश्न संख्या 8 कहता है सर, आज का प्रश्न संख्या 8 कहता है, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह खाली स्थान से अगले उप सेना प्रमुख का पदभार
ग्रहण किया है। कब से पदभार का ग्रहण किया है? उप सेना प्रमुख का पदभार लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने कब से किया है? तो 1 अगस्त से। याद रखिएगा, कब से प्रभार का ग्रहण किया है? तो 1 अगस्त से किया है। कौन? नाम क्या है? पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह के द्वारा 1 अगस्त से उप सेना प्रमुख का पदभार को ग्रहण किया गया है। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। तो 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। तो हाल ही में अभिनेत्री नीतू चंद्रा को किस चुनाव आयोग का आइकन फेस नियुक्त किया गया है? प्रश्न है दोस्त, हाल ही में अभिनेत्री नीतू चंद्रा को किस चुनाव आयोग का आइकन फेस नियुक्त किया गया है? तो ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा सर बिहार चुनाव का। किस चुनाव का के लिए फेस नियुक्त किया गया है? तो बिहार चुनाव के लिए फेस नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? तो नीतू चंद्रा को किया गया है। याद रखिएगा सर, किसे किया गया है? नीतू चंद्रा को किया गया है और बिहार चुनाव के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आज का 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं सर। तो 10 नंबर प्रश्न कहता है सर, निम्नलिखित में से किस शहर में 264 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा कॉलेज बनाया जा रहा है? प्रश्न है सर, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में 264 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा कॉलेज बनाया जा रहा है? तो किस शहर में बनाया जा रहा है सर? याद रखिएगा, पटना शहर में बनाया जा रहा है। बिहार के पटना शहर में बनाया जा रहा है यूनानी चिकित्सा कॉलेज। और कितना? 264 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है सर। याद रखिएगा सर, किस शहर में बनाया जा रहा है? तो पटना शहर में बनाया जा रहा है सर। आज का 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं सर। तो 11 नंबर प्रश्न कहता है सर, प्रत्येक वर्ष की किस तारीख को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस तारीख को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है सर? तो 2 अगस्त को। याद रखिएगा, आज ही के दिन दादर